नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और ये चंद्र ग्रहण बहुत ही ज़्यादा प्रभावकारी चंद्र ग्रहण होगा, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण पूरे भारतवर्ष में दिखाई देगा। पहली बात। दूसरा, लंबी अवधि का कोई भी ग्रहण होता, चाहे कुछ मिनट का अगर ग्रहण होता तो इतना प्रभाव नहीं होता, लेकिन घंटों में अगर के कन्वर्ट हो जाता है टाइमिंग उसकी, तो ये और भी ज़्यादा प्रभावकारी हो जाता है। तीसरा, ये 15 दिन के स्पैम के अंदर दूसरा ग्रहण पड़ जाएगा। यानी पहला ग्रहण 14 तारीख को पड़ा था, 14 अक्टूबर को, और ये 28 अक्टूबर को पड़ रहा है। तो आप सोचिए 15 दिन भी पूरे नहीं हुए तो ये दूसरा ग्रहण पड़ जाएगा, जिसका प्रभाव अर्थक्वेक, जलीय जो आपदाएं होती हैं, वो घटनाएं ज़्यादा होती हैं ऐसे टाइम पे देखिएगा आप, नुकसान, लॉसेस ज़्यादा होते हैं, जान माल का खतरा जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो इस समय तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और दूसरी बात, युद्ध जैसे अंदेशे जो होते हैं, जहाँ जहाँ प्रभाव इसका ज़्यादा होता है, जिन स्टेट्स में, जिन कंट्रीज़ में दोनों ग्रहण अगर दिखते हैं, विजिबल होते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा युद्ध की स्थिति जो होती है वो बहुत ज़्यादा पूर्ण स्थिति में रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये ग्रहण अच्छा है ही नहीं है। ग्रहण वैसे भी अच्छा नहीं होता, लेकिन जब 15 दिन के अंदर 2 ग्रहण पड़ जाते हैं तो बड़े बड़े भूकंप आने की स्थिति होती है, और ऐसा हो भी रहा है। हमने पहले भी वीडियो में बताया था कि भूकंप के अंदेशा, भूकंप के संकेत हो सकते हैं, और हुआ भी है। 2 बार अब भूकंप आ चुके हैं, और ऐसे ही फिर से आने की संभावनाएं भी हैं, क्योंकि जब 15 दिन के अंदर 2 ग्रहण होंगे तो ऐसी ही घटनाएं होती हैं। लेकिन हमें और आपको थोड़ा सतर्क रहने की यहाँ पे ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है, हमें अटेंटिव रहने की ज़रूरत है। हमने अपने आप को बचाना है, अपनों को बचाना है, कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखना है। अब ये ग्रहण जो है ये 28 तारीख की मिडनाइट में, मध्य रात्रि में लगेगा। और दूसरा, मेष राशि यानी एरीज, काल पुरुष कुंडली की पहली राशि होती है, पहला भाव होता है जहाँ पे ये ग्रहण लगेगा। और पहला भाव जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे अगर हम व्यक्ति विशेष की चलते हैं तो व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ काल पुरुष की कुंडली में हमारा देश को भी तो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहला भाव बहुत इंपॉर्टेंट भाव होता है, वहां पर ये ग्रहण लगने जा रहा है। यानी काल पुरुष की कुंडली की मेष राशि पहले भाव में स्थित होती है। अश्विनी नक्षत्र मेष राशि में ये ग्रहण का प्रभाव होगा। और अब ये ग्रहण जो है कितने बजे शुरू होगा, कितने बजे इसका समाप्ति काल होगा, और बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। हम बहुत क्लियर कट बता रहे हैं कि बहुत सारी आपदाएं, बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारे अर्थक्वेक होने की संभावनाएं हैं, बड़े लेवल की जान माल की क्षति होने की संभावनाएं हैं। तो ध्यान रखना है आप सभी ने भी, अपनों का कुछ अच्छे कर्म करिए, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कीजिए, कोशिश कीजिए, नो नेगेटिविटी, बुरा नहीं सोचना है, कोई ऐसे तामसिक चीज़ों से कोशिश कीजिए, अगर आप दूरी बना सके तो वो और भी बेटर होगा। ये ग्रहण जो 28 की मध्य रात्रि, मिडनाइट की जब हम बात करते हैं, तो वैसे देखा जाए तो 25:05 होगा टाइम, लेकिन हम जब 12 बजने के बाद दिन बदल जाता है तो 1:05 भी कहते हैं इसे, मध्य रात्रि के, मिडनाइट के। यहाँ से ग्रहण की शुरुआत होगी। ग्रहण का मिडल टाइम जो होता है, मध्याह्न होगा, जो उसका मिड टाइम होगा वो 1:44 1:44 होगा। ग्रहण मोक्ष ये होगा लगभग समाप्ति की, जो हम बात कर रहे हैं, ये 2:24 पर होगी समाप्ति। और इसका जो समय है खास करके 1 घंटे लगभग 19 मिनट के आसपास का ग्रहण है ये। हमने कहा ना कि कुछ मिनटों का होता है तो भी प्रभाव डाल देता है, तो ये घंटों में कन्वर्ट हो रहा है। 1 घंटा लगभग 19 मिनट तक ये ग्रहण रहने वाला है, तो ये प्रभावकारी है। बड़ा ग्रहण है, पूर्णिमा पर ही लगता है चंद्र ग्रहण, और ये पूर्णिमा भी बड़ी इंपॉर्टेंट पूर्णिमा है जिसमें ग्रहण लग रहा है। तो ऐसे में आपको खास अटेंटिव रहना है। सूतक काल की जगह तो सूतक काल से ही लोग परहेज शुरू कर देते हैं, यानी जब सूतक लग जाए तो आप अपने मंदिरों के कपाट बंद कर दीजिएगा, आप पूजा स्थान की किसी भी चीज़ का स्पर्श नहीं कीजिएगा,
घर के अंदर जो भी आपका जलीय पदार्थ, पेय पदार्थ होते हैं, उन्हें आपने खास करके तुलसी कुशा डाल करके रखने हैं। बहुत सारी सावधानी की वीडियो भी हम डेफिनेटली बताएंगे कि क्या करना है, किन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। लेकिन जब हम सूतक काल की बात कर रहे हैं तो 4 बजने के बाद से ही, लगभग 4 बजे से ही आप सूतक काल को मान्य रखिएगा, क्योंकि 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। तो ये जो साल का हमारा अंतिम ग्रहण है, अंतिम चंद्र ग्रहण है, यानी चंद्र ग्रहण की बात कर रहे हैं हम लोग, तो अंतिम चंद्र ग्रहण है साल का। ये जो है ये 28 की मध्य रात्रि है, लेकिन वहीं 29 की सुबह भी लग जाएगी। तो ये पूरे भारत वर्ष में दिखने वाला ग्रहण है, तो इसे हल्के में नहीं लेना है। पूरे प्रिकॉशंस लेने हैं, दान प्रक्रियाएं करनी है, भक्ति कीजिएगा आप। भक्ति जो होती है ये ऐसा नहीं है कि किताबें पकड़िए, पूजा करिए, जहाँ उसमें मंदिर खोल दीजिए, आरती जगह, ये वैसा नहीं। मानसिक जाप कहते हैं कि इस समय बहुत ज़्यादा करने चाहिए। जितना ज़्यादा आप भगवान का स्मरण कर सकें, जितना ज़्यादा आप मंत्र जाप कर सकें, जितना ज़्यादा आप भगवान का ध्यान कर सकें, वो बहुत उत्तम रहता है। तो ऐसे में आप मंत्र जाप कीजिए, आप पूजा भक्ति कीजिए, आप अच्छे थॉट्स लीजिए, आप अपनों के साथ समय व्यतीत कीजिए। कोशिश कीजिए कि ज़्यादातर लोग जो हैं पार्टियां रातों में करते हैं, उन्हें परहेज़ करना चाहिए। तो हम और भी वीडियो लेकर के आएंगे, लेकिन ये ग्रहण कहाँ कहाँ दिखेगा ये भी हम आपको बताएंगे। और ख़ास करके जिन पर प्रभाव ज़्यादा है, हमारे भारतवर्ष में ये ग्रहण पूरा दिख रहा है, तो इसीलिए आपने ख़ास करके ध्यान रखना। लेकिन ये कहाँ कहाँ और भी दिख रहा है ग्रहण, ये हम आपको अभी बताने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया में दिख रहा है, यूरोप में दिख रहा है, अफ्रीका में दिख रहा है, दक्षिण पूर्वी अमेरिका में दिख रहा है, कनाडा में दिखेगा, ये उत्तरी अमेरिका में दिखेगा, और हिंद महासागर में दिखेगा, और ख़ास करके भारत में दिख रहा है ये ग्रहण। इन सारी जगहों पर इसका खास प्रभाव रहने वाला है। तो ग्रहण के दौरान क्या क्या सावधानियां रखनी है, वीडियो हम ज़रूर जल्दी बताएंगे। और कौन से किस तरीके के हमें दान करने चाहिए, किस तरीके से हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए, कौन सी चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ये सारी वीडियोज़ हम आपको बताएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये प्रभावकारी ग्रहण है, इससे बचने का प्रयास करना है, अटेंटिव रहना है। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।